अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी एक शख्स के लिए कुछ ऐसी धारणा बना लेते हैं कि वो शख्स हमेशा गलत होगा। एक वक्त पे अगर कोई शख्स हमारे साथ कुछ गलत करता है और वो बाद में सुधर जाता है, तब भी हमारा दिल ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि हम उस शख्स को दूसरा मौका दें। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताएंगे, जिस कहानी के बारे में जानकर आप भी यही कहेंगे कि जिस शख्स ने आपके साथ अगर एक बारी को गलत किया है तो ज़रूरी नहीं कि वो शख्स हर बार ही गलत करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो शख्स आपके साथ गलत कर रहा है आप उसे बार बार मौका दें, मगर एक बारी तो आप उसकी बात सुन ही सकते हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। एक ऐसी ट्रायंगल लव स्टोरी कहें या फिर एक ऐसी मिस्ट्री कहें जो इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। और वो कहानी है टीवी टाउन के एक ऐसे चेहरे की जो सबसे ज्यादा फेमस रही। हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कसौटी जिंदगी के में प्रेरणा का किरदार निभा चुकी श्वेता तिवारी का। श्वेता तिवारी लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार उनको लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं, मगर हाल ही में श्वेता तिवारी के पहले पति राजा का जो इंटरव्यू सामने आया है, यकीनन आप उस इंटरव्यू को जान के हैरान हो जाएंगे। राजा चौधरी और श्वेता तिवारी का डाइवोर्स क्यों हुआ था, इससे आप वाकिफ हैं। अब श्वेता तिवारी क्यों बार बार जो हैं सुर्खियों में आ रही हैं, इस चीज से भी आप वाकिफ हैं। हम लगातार इस चीज पर कवर कर रहे हैं, लगातार आप तक एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार श्वेता ने अभिनव कोहली यानी कि अपने दूसरे पति पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, उसे लेकर काफी ज्यादा विवाद उठ रहा है। ऐसे में श्वेता के पहले पति राजा चौधरी का अब जो एक स्टेटमेंट सामने आया है, उस स्टेटमेंट को जान के आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार श्वेता तिवारी की जिंदगी में चल क्या रहा है। हाल ही में राजा चौधरी से सवाल किए जाते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब राजा चौधरी विस्तार में देते हैं। दरअसल यहाँ पर राजा चौधरी से सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है और उनकी बेटी पलक के साथ जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्वेता को लेकर वो कहते हैं कि जब श्वेता बिग बॉस में थी तो उस वक्त मेरी बेटी और अभिनव जो है अपनी नानी के साथ रह रहे थे। एक बारी मैं अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए गया और मैंने वहां पर देखा कि अभिनव जो है कुछ मालिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो मेरी बेटी को काफी ज्यादा ही कुछ ऐसी अनुचित तरीके से देख रहे थे, जिसे यकीनन देखने के बाद मैं गुस्से में आ गया और मैंने उन्हें फौरन डांट लगा दी। पर यह मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और पुलिस स्टेशन के बाहर मैंने अभिनव कोहली को थप्पड़ तक मारा था। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरी बेटी के साथ काफी दुर्व्यवहार कर रहे थे, मगर जब श्वेता बिग बॉस के बाहर आई तो कहानी कुछ और हो गई और मेरी सारी चीजों को नेगेटिव घोषित कर दिया गया। यहाँ पर राजा से सवाल फिर दूसरा पूछा जाता है कि क्या वो अपनी बेटी पलक से अब भी संपर्क में है। तो राजा यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है, मगर हाँ मैसेज के जरिए मेरी बेटी ने मुझे मैसेज करके कहा है कि आप चिंता ना कीजिए, मैं ठीक हूँ और मैं लगातार मैसेज के जरिए ही उनसे संपर्क में हूँ। राजा से सवाल पूछा जाता है कि क्या श्वेता ने अभिनव से जो शादी की है, ये फैसला उनका गलत था। तो यहाँ पर राजा कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये फैसला गलत था। इस घटना के बाद तो मैंने श्वेता को कम से कम 100 बार कॉल किया, लेकिन उसने मेरे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। उसे कम से कम एक बारी मेरा फोन उठाना चाहिए था। आखिर ये मामला मेरी बेटी का है। पलक की ओर से अभिनव के इस एक्शन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाता है। तो इस सवाल का राजा जवाब देते हैं, अगर मेरे हाथों में होता तो मैं कुछ ऐसा कर देता जो यकीनन एक बाप होने के नाते एक पिता को करना चाहिए। मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ही अपने आप को एक ऐसा शख्स महसूस कर रहा हूँ
जिसके हाथ बंधे हुए हैं मगर उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। राजा का ये पूरा इंटरव्यू हमने आपको बताया। राजा चौधरी साफ शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं कि श्वेता को शादी ही नहीं अभिनव से करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर राजा का कहना है कि 9 साल पहले जब वो अपनी बेटी पलक से मुलाकात करने के लिए गए थे, तब वो जिस निगाहों से उनकी बेटी को देख रहा था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। यानी कि राजा भी यहाँ पर अभिनव कोहली को गलत बता रहे हैं। खैर, ये मामला अब और आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी गंभीर तरीके से ये मामला जो है अब एक नया रुख भी ले रहा है। चलिए, राजा का स्टेटमेंट हमने आपको बताया, किस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि ये मामला कौन सा नया रुख ले रहा है। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।